都变成了最简单的一句谢谢你。लाओ, ये कॉन्फिडेंशियल है, इसे मत पढ़ो। मतलब तुमने कॉपीराइट फी के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है, और कितना करोगी? तुमने इतना सब कर लिया और मुझे पता भी नहीं चलने दिया, और मैंने भी तुम्हें कितना गलत समझा। मैंने वो कंपनी इसलिए ज्वाइन की क्योंकि उस कंपनी में डेवलपमेंट के अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। आगे चलकर इससे मुझे बहुत फायदा होगा। ये सब मेरे प्रोजेक्ट के लिए किया, और मैंने तुम्हें गलत समझा सीहुए। आई एम सॉरी। मैंने तुमसे इन दिनों में कितनी शिकायतें भी की हैं। इतना मत सोचो। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, समझ गई? तुम्हारी हिफाजत करना ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब से मुझे कभी भी सॉरी मत बोलना, ठीक है? बेवकूफ कहेंगी। मैं जरा यहाँ की सफाई कर लेता हूँ, तुम ज्यादा मत सोचो। मैं सोफे पर सो जाऊंगा। सीहुए, मुझे नींद नहीं आ रही। हाँ? क्या तुम मेरे बेड पर आकर सो सकते हो? हाँ? आ जाओ, ज्यादा मत सोचो। आ, तुम थोड़ा साइड में चले जाओ। तुम्हारा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? हाँ? सो जाओ।
तो बताओ, कल रात कहाँ थी? सच सच बताना। सच कहोगी तो बच जाओगी, वरना सजा मिलेगी। और फोन क्यों बंद आ रहा था? अरे वो मैं तुम्हें बताने आई थी कि अभी जाओ। हाँ ठीक है। बोलो। वो मैं सीयूए के साथ कल डिनर के लिए बाहर गई थी। मेरे वापस आने तक डॉर्मेट्री बंद हो गई थी। तो रात भर कहाँ थी? उसके बेसमेंट में। हाँ, बेसमेंट में थी। आगे की कहानी बताओ। तो क्या तुम दोनों के बीच कुछ नॉटी हुआ क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो लगा तुम दोनों को मेरी फिक्र होगी, लेकिन ऐसा सोचोगी पता नहीं था। अब बताओ भी, ताकि हमें भी तो पता चले कि तुम्हारे बीच क्या हुआ। नहीं, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग अभी जैसे हैं वैसे ठीक हैं, और वैसे भी कुछ चीजें जल्दबाजी में नहीं किया करते। ओह, तो धीरे धीरे करनी है। जल्दबाजी नहीं करनी। सीओए का है ना? अब आराम से उठाना। हेलो। हेलो, क्या आप सीयूए को जानती हैं? हाँ, कहिए, क्या बात है? मैं जियांगलिंग सिटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो से बोल रहा हूँ। वो ट्रेड सीक्रेट लीक करने का सस्पेक्ट है, उससे पूछताछ की जा रही है। होंगगुआंग टेक्नोलॉजी ने ये जानकारी दी है कि उनकी इंटरनल इंफॉर्मेशन लीक की जा रही है। होंगगुआंग टेक्नोलॉजी ने बड़ी संख्या में एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी किया है और उनमें भाग भी लिया है। होंगगुआंग टेक्नोलॉजी का कहना है कि वो कॉम्पिटिटर्स की गंदी चाल को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जांच में पुलिस का सहयोग करेंगे। सस्पेक्ट सीयूए को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। आपको क्या हो रहा है? सिस्टर, सिस्टर जल्दी आइए, सिस्टर। हेलो माँ। शियान, सब कैसा है बेटा? आज मैंने कॉलेज से छुट्टी लेने में उसकी मदद की, और मैं बाकी चीजों के बारे में नहीं जानती। मैं तो ये पूछ रही थी कि तुम कैसी हो? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत कीजिए। शान, बेटा अपना ठीक से ख्याल रखना, ज्यादा सोचना मत, वरना मैं, तुम्हारी माँ और सीओए सब परेशान हो जाएंगे। हाँ? हाँ, परेशान मत होइए, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है। चीमा मुझसे चाहते थे कि मैं होंगगुआंग में जाकर उनकी इंफॉर्मेशन चुराऊं और उनका सोर्स कोड भी, पर मैंने शुरू में ही उन्हें साफ साफ मना कर दिया था। चिमा के नए प्रोजेक्ट और आपके द्वारा होंगगुआंग को दिए गए सोर्स कोड में बहुत सिमिलैरिटी है। इसके बारे में क्या कहना है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि इस काम को सावधानी से करना, तो फिर वो लड़का कैसे पकड़ा गया? जब होंगगुआंग के डेटा का इस्तेमाल अपने प्रोजेक्ट को रिलीज करने के लिए किया था, तभी इसका अंदाजा लगा लेना चाहिए था। काम तुम मुझे सिखा रहे हो? वो लड़का हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है। एक लॉयर अरेंज करो और उसकी बेल कराओ। पुलिस को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सर, आपसे कोई मिलने आया है। तुम जाओ, मैं आता हूं। ओके। शियान,
मैं यहाँ आपसे सीओए के बारे में बात करने आई हूँ। आओ बैठो। मुझे माफ करना शियान, इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं समझती हूँ, आखिरकार इसमें आपकी कंपनी भी शामिल है। शियान, मेरा ये मतलब नहीं था। इस मामले के अलावा मैं तुम्हारी हर तरह की मदद कर सकता हूँ। आप हुआ किंग के स्टूडेंट्स के साथ कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं ना? मैं चलती हूँ। शियान, हेलो, सुनो, जरा मुझे वो फोल्डर देना। प्रोफेसर ये का फोन? हाँ ठीक है। जी प्रोफेसर ये। आंटी। शियान, तुम यहाँ कैसे? मैं पिछले दिनों थोड़ा बिजी थी, इसलिए तुमसे मिल नहीं पाई। ये सब मेरी गलती है, मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई। ऐसा मत कहो शियान, मैं तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। हाँ, आओ बैठो, आओ। हाँ हाँ। वक्त जल्दी गुजर गया ना। तुम सब बच्चे अब बड़े हो गए हो। पेरेंट्स बच्चों से ज्यादा कुछ नहीं चाहते, बस अपना ख्याल रखो और हम लोगों से थोड़ी बातें किया करो। हम अब बूढ़े हो रहे हैं, तुम लोगों की फिक्र होती रहती है। पता नहीं फिर से बात करने का मौका मिलेगा या नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, मैं हमेशा इमोशनल हो जाती हूँ। अगर सीओए और उसके पापा ने मुझे ऐसे देख लिया तो मजाक उड़ाएंगे। तुम ये बात किसी को मत बताना। आंटी, अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू शियान। शियान, मेरी अभी अभी लॉयर से फोन पे कुछ बात हुई, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जाओ जाकर बात कर लो। जी मैं अभी आई। इस वक्त सीओए पुलिस की नजरों में प्राइम सस्पेक्ट है, क्योंकि सिर्फ वो अकेला है जिसका चीमा टेक्नोलॉजी के लोगों के साथ कांटेक्ट था। वो इस सिचुएशन में मेरी वजह से है। ऐसा मत सोचो, होंगवॉन्ग के साथ काम करना उसके लिए भी बहुत अच्छा था। तुम्हें एक बात बताना तो मैं भूल ही गया था। सीओए ने जाने से पहले मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा। क्या मिस्टर जाओ के साथ आप हैं? जी कहिए। उनकी सर्जरी सक्सेसफुल रही। थैंक यू सिस्टर। यू आर वेलकम। अब सब कुछ ठीक है। बहुत अच्छी बात है। हाँ थैंक बिल्कुल। गॉड। क्या तुम्हें पता है, लॉयर पैन से मेरी स्कूल में हर दिन बहस हुआ करती थी और उसकी वजह से हमारी दोस्ती और भी गहरी हो गई। इस वक्त वो कंट्री के टॉप लॉयर में से एक हैं। कैसे हो दोस्त? लाओ पैन, काफी दिनों के बाद मिलना हुआ। कैसे हो तुम? इनसे मिलो, ये लॉयर पैन हैं, ये मेरी स्टूडेंट शियान हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ मुझे भी। आओ बैठो बैठो। तो कैसा चल रहा है? तुम्हारे
ऑफिस का एनवायरनमेंट कुछ ठीक नहीं है। यहाँ कोई आर्टिस्टिक एटमॉस्फेयर नहीं है। अरे बस भी करो, तुमने काफी समय तक मेरी बुराई की है। आज हम थोड़ा काम की बात करते हैं, मेरे स्टूडेंट के बारे में। अभी वो कैसा है? जब तुमने मुझे बताया तो मैंने उसके बारे में पता किया। इस वक्त सिर्फ कुछ फोटोज और कॉल रिकॉर्ड्स को हम सबूत नहीं बना सकते, लेकिन फिक्र मत करो, पहले उसकी बेल कराते हैं, फिर उसके बाहर आने के बाद बात करते हैं। फिर से रात भर पढ़ रही थी? होमवर्क पूरा हुआ? नहीं। तुम पिछले 2 दिनों से हॉस्पिटल और कॉलेज में भाग रही हो। तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं। तुम कहो तो मैं टीचर से बात कर लूं? पेपर लेट सबमिट कर देना। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। इस तरह से हंसना बंद करो, ऐसे तुम बहुत अजीब दिख रही हो। हम चलते हैं। थैंक यू। पागल कहीं सच में पागल है। तुम्हें पता है सीयूए कस्टडी में है। सीयूए बहुत स्मार्ट है, उसे पता था कि उस लॉयर को हमने भेजा था। मिस्टर मा, आपने शुरुआत से ही गलतियां की। होंगवुआंग टेक्नोलॉजी को चुनना ही नहीं चाहिए था, सीओए को चुनना था। बाइकोंग, तुम्हारे पास कोई बेहतर आइडिया है? एक अच्छे लॉयर को हायर कीजिए, हमें कोर्ट जाना होगा। लेकिन सर, हम पहले ही हार चुके हैं। शियान, बैन बहुत ही अच्छा लॉयर है, सीओए की बेल हो गई है। आप अभी कहाँ हैं? मैं आ जाती हूँ वहाँ। तुम वापस जाकर क्लास में पढ़ाई करो। अच्छे से पढ़ो, मैं जल्दी तुमसे मिलता हूँ, ठीक है? ओके। तुम आ गई। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें चोट लगी है क्या? हाँ? मैं तुम्हारे लिए ब्लैंकेट लेने जा रही थी। तुम सो गए थे, इसलिए मुझे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना था। तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी हो तुम? काफी समय बाद हम मिल रहे हैं। तुमने मुझे मिस किया? बहुत ज्यादा। सिउए, मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें गले लगाना है। 在忙碌的日子里想你，你那里天气天晴或下雨，
तुम मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं। पिछले कई सालों से मैंने पूरी कोशिश की कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। पर आखिर में मैंने तुम्हें परेशान कर ही दिया कि है ना। आई एम सॉरी शिहान, मैंने तुम्हें निराश किया। तुमने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया है, मेरा विश्वास करो। सियुए, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुमने जो भी कुछ बताया, इसका मतलब चीमा के लोग तुम्हें बचाना चाहते थे? चीमा ये मामला शांति से सुलझाना चाहता है क्योंकि मुझे उनके बारे में पता है, इसलिए ऐसा करने में ही उनका फायदा है। कोई तो है जो मुझे बचाने की कोशिश में लगा हुआ है और वो चीमा कंपनी से ही है। लेकिन अभी सबसे जो जरूरी काम है वो है असली गुनहगार को पकड़ना। हाँ, तभी हम तुम्हें बेगुनाह साबित कर पाएंगे। इसलिए आराम से बैठकर सोचो कि तुम्हारे आसपास कौन है, कौन हो सकता है तुम्हारा दुश्मन। क्या ऐसा कोई है जो तुम्हारा बुरा चाहता है? क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? तुम बाईकोंग से दोबारा मिलने गई थी? मैं वहां तुम्हारे लिए गई थी। तुम ऐसे बच्चों की तरह नाराज क्यों हो रहे हो? तुम इस इंसान से बिल्कुल भी मत मिला करो। मुझे पता है कि वो क्या क्या सोच सकता है। दोबारा नहीं मिलूंगी। क्या हुआ? क्या उसने फिर से तुम्हें परेशान किया? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अब सब कुछ बदल चुका है। जिन लोगों से मिलकर अपनापन लगता था, अब वो लोग एक दूसरे को कुछ बताते तक नहीं। लोगों का तो मैं नहीं बता सकता, पर मैं कभी नहीं बदलूंगा। मैं जानती हूँ। इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखा दूं। रुको, पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था मैंने जेनफे का नाम चीमा के ऑफिस में देखा था। उसके बाद जब मैं कॉलेज गई थी तब मैंने उसे होंगवांग के लोगों से बात करते हुए देखा। तुम्हारे जाने के बाद उसने होंगवांग से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। ये सब बहुत अजीब है। ये क्या था? तुम भी बिल्कुल मेरी तरह सोच रही हो। देखो, मैंने अपने लिखे कोड को चीमा के नए प्रोडक्ट के कोड से कंपेयर किया तो एकदम सेम निकला। लेकिन तुम जरा यहां पर देखो, इस आउटडेटेड कोडिंग स्टाइल को। मेरे आसपास सिर्फ एक ही इंसान है जो ऐसा लिखता है, और ये प्रोजेक्ट हमारे कॉलेज में बनाया गया था। और जब ये प्रोजेक्ट बनाया गया था, ऐसा हो सकता है कि उसने कोडिंग देख ली हो। इसलिए सिर्फ वही एक इंसान है जो इस कोड को देख सकता है और साथ में लिख भी सकता है। अब तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? मैं अभी उसका इंतजार करूंगा।
तुम आ गए। देखो, तुमने रोबोट का जो डिजाइन बनाया है उसका प्रोग्राम मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। शायद तुम्हें कुछ समझ में आए। तो वो तुम थे। मुझे लगा नहीं था कि तुम एक ईमेल से यहां तक आ जाओगे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी सिंपल ट्रिक करोगे। शायद इसलिए क्योंकि तुमने जो वायरस कोड मुझे भेजा था मैं उसे क्रैक नहीं कर पाया। मैंने गड़बड़ कर दी। अगर आज मैं नहीं आता तो मेरा कंप्यूटर भी हैक कर लेता है ना। मैं ऐसे गैर कानूनी काम बिल्कुल नहीं करता। अफसोस हो रहा है। मुझे भी। सच कहूं तो मुझे लग रहा था कि तुम आज नहीं आओगे, पर दिल कह रहा था कि तुम जरूर आओगे। बहुत देर हो गई है। इन बातों का अब कोई मतलब नहीं है। इस वक्त मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहता। प्रोफेसर ये ने मुझसे पहले ही कहा था कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो, पर तुम्हारी टेक्निकल स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर एक दूसरे का साथ दे तो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने हमेशा तुम्हें फेवर किया है। उन्होंने अब्रॉड में पढ़ने के लिए 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। मतलब तुम्हारे और मेरे बीच कभी कोई कंपटीशन था ही नहीं, समझ गए? हाँ, बहुत देर हो गई है। सब कुछ के लिए बहुत देर हो गई है। खैर, चलो मैं उस प्रोग्राम के बारे में तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि आज के बाद हमारी काफी लंबे समय तक मुलाकात नहीं हो पाएगी। इसीलिए आज मैं तुम्हें सिखा देता हूं। हाँ, बाइकॉन्ग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अजीब इत्तेफाक है सर, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। अच्छा, एक कोल्ड कॉफी ले आओ। ओके, थैंक यू। याद है बचपन में मैंने आपके लिए कॉफी बनाई थी? अंकल वो कॉफी शहर से लेकर आए थे। पापा ने कहा अब कड़वी नहीं लगेगी। कड़वी है क्या? नहीं। ये बहुत मीठी है। लो तुम भी पियो। पियो ना, पीकर देखो। थैंक यू। उस वक्त आपने कहा आप दोबारा कभी नहीं पिएंगे। हाँ, पर अब सब बदल गया। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आपको हमेशा से ही साफ कपड़े पहनना अच्छा लगता था। बाइकॉन्ग, आप भला इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? मैं क्या करूं, मुझे अभी ही जाना होगा।
इस स्कूल में बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ, मुझे भी बताइए ना वो कैसा स्कूल है। अब मैं तुम्हें और क्या बताऊं? 9th क्लास में वहां जाने वाली हो ना, तो खुद ही पता चल जाएगा। हाँ, पर एडमिशन तो मिल जाएगा ना? मुझे एडमिशन कैसे नहीं मिलेगा? अगर आपको मिल सकता है तो मुझे भी मिलेगा। सिर्फ एडमिशन नहीं लूंगी, बल्कि आपसे ज्यादा मार्क्स लेकर आऊंगी। हाँ, पता है कि तुम्हें मेरे साथ तुलना करना पसंद है, लेकिन मुझसे आगे निकलने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उस वक्त शायद वो हमारी मिडिल स्कूल में आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद हम डीप हाई स्कूल में मिले। सच कहूं तो मुझे तुमसे जलन होती है। हम दोनों ने डीप हाई में एडमिशन लिया। सोचा था कि तुम्हारी हाई स्कूल की लाइफ बिल्कुल मेरी तरह होगी। तुम्हें भी अकेलापन महसूस होता होगा। टीनेज एक मुश्किल दौर होता है। पर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग थे जो तुम्हारी हर वक्त मदद करते थे। तुमसे जलन होती है, पर तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। मेरी तरह कभी मत बनना, एक बुरे इंसान की तरह। आप बुरे नहीं हैं बाइकॉम। आपने हमेशा मेरी मदद की है। सही कहा ना? जब भी मैं उदास होती, आप हमारी सीक्रेट अड्डे पर आते। पता है, ये फोटो मैंने अभी तक संभाल कर रखी है। शियान, उम्मीद है कि तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहोगी। बिल्कुल। तुम तो अब भी ऐसे ही मुस्कुराती हो। आप भी ऐसा कर सकते हैं बाइकॉम। आप भी पहले की तरह हो सकते हैं। मैं यहाँ तुमसे किसी और वजह से मिलने आया हूँ। ये फाइल सीयूए को दे देना। इससे उसके पापा के केस में मदद मिलेगी। तुम इस तरह मुझे क्यों देख रही हो? मुझे बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाऊंगा। नहीं आना चाहते तो मत आइए, पर शादी का गिफ्ट देना मत भूलिएगा। क्या गिफ्ट दूंगा? सोच के बताता हूँ। आप इतने कंजूस क्यों बन रहे हैं? मैं कहाँ कंजूस बन रहा हूँ? याद है स्कूल में तुम्हें स्टडी मटेरियल दिया था? तुम इतनी देर से बस इसे घूरे ही जा रहे हो। तुम्हें ये फोटो कुछ ज्यादा ही पसंद है ना? क्यों, तुम्हें ये फोटो पसंद नहीं आई? मेरी ढेर सारी फोटोज में से मुझे यही सबसे ज्यादा पसंद है। वो इसलिए क्योंकि तुम इसमें अच्छी लग रही हो। इसमें फोटो खींचने वाले का कोई लेना देना नहीं। हाँ। मुझे लगता है तुम सही हो। तुमने खींचने से पहले बताया क्यों नहीं? इतने करीब से लोगे। कितनी अच्छी फोटो आई है। अब से मैं ही तुम्हारी फोटो खींचा करूंगा। हाँ, अच्छी तो लग रही है। चलो साथ में खींचते हैं। ठीक है। हाँ, आओ। 1, 2। देखो, तुमने अच्छे से नहीं खींची है। खींची तो है। मैं हर दिन बिना भूले एक्सरसाइज करता हूँ,
नेक्स्ट टाइम हम साथ में संभाल करेंगे। हाँ ठीक है, बाय। लाइए, मैं ले लेता हूँ। लाइए, मैं मदद करता हूँ। आप अरे, रहने कोई बात दीजिए, नहीं, मैं कर हम लूंगा। देख लेंगे। आप लोग पहले अंदर जाइए, मैं देख लूंगा। हाँ। ठीक है, ध्यान से करना। वापस आकर अच्छा लग रहा है ना? सिउए! Another day has gone. I hope you know. सिवे! Has been a long day since you're gone. चाबी दो ना। Would you hear me? अरे रुको रुको रुको, फेंको मत। कितने आलसी हो तुम। शियान, खड़े खड़े क्या देख रही हो? चलो जल्दी आओ और मेरी मदद कर दो। हाँ। I'm just a one who doesn't want जुनकोंग! to give you nothing but this climb. You're gonna stay in the light, alright. I'm gonna be another. मैं तुम्हारी मदद करूँ क्या? Has been a long day, haven't heard from you, and I've been waiting too. क्या हुआ? अपने घर को नहीं पहचाना? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगा था हम यहाँ कभी वापस नहीं आ पाएंगे। वैसे तो तुमने ये भी सोचा था कि तुम मुझसे दोबारा कभी कांटेक्ट नहीं करोगे। शियान, मैंने तुमसे माफी मांगी थी ना। चलो आप बताओ मुझे, तुम मुझे आखिर कैसे माफ करोगी? हमारे पेरेंट्स अभी तक यहीं पर हैं। जाओ जाओ। अरे चेन! वाह, अरे तुम लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम आ गए? अरे घर की सफाई होने के बाद मैं तुम लोगों को खाने पर बुलाने वाला था। मैं नहीं चाहता था कि तुम लोग ज्यादा परेशान हो। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब बच्चे भी वापस आ गए हैं, तो क्यों ना हम साथ मिलकर कुछ वक्त बिताएं? हाँ, लेकिन हमारे घर में सब मिलते हैं, ठीक है ना? अरे क्या ये सामान रखवाने में मैं मदद कर देता हूँ। रहने दीजिए। हाँ? सियुए, क्या हुआ बेटा? वो सामान उठाते वक्त मेरे पैर पर मोच आ गई। क्या? मुझे देखने दो। कैसे लगी तुम्हें? नहीं, अरे कोई सियुए, जरूरत मुझे नहीं है। देखने दो। मैं मदद कर देता हूँ। लाओ लाओ लाओ। अरे नहीं, रहने दो, मैं देख लेता हूँ। रहने दो, बात नहीं है। सियुए यहाँ वापस आ गया ना? तो उसके पेरेंट्स कहाँ हैं? वो मेरे पेरेंट्स के साथ बाहर गए हैं। ओह। शादी, ये देखो। वो ये कब हुआ? हाँ, तो इसलिए जियांग केको को ट्रिप पर जाने के लिए मना रहा था। मतलब ये सब उसका प्लान था। सही कहा। सुंदर है ना? ये मेरे हाथों में भी सुंदर लगेगी। मुझे भी अच्छी लगी। जिकी से कहो ना कि तुम्हारे लिए भी ले आए। वैसे तुम एक बात बताओ, तुम लोग कब तक उसके पेरेंट्स से ये सब छुपा कर रखोगे? इतना क्या सोच रही हो? उसके पेरेंट्स तुम्हें पसंद तो करते हैं ना? हाँ, पर हम सही समय का इंतजार कर रहे हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद अब जाकर वो लोग सेटल हुए हैं। इस बारे में बाद में बात करेंगे। मेरी फिक्र छोड़ो और अपने बारे में सोचो। हाँ हाँ। सुनो जिकी, अपना फोन देखना जरा। अगले राउंड में मैं ही जीतूंगा। हाँ, पिछली बार भी तुमने यही कहा था। अरे जियांग तो छुपा रुस्तम निकला। क्या? वो शादी कर रहा है। मैंने उससे कहा था कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बेकार में ही नर्वस हो रहा था। तुम्हें पता था? हाँ। अरे तो फिर उसने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, वो उसने कहा था कि तुम्हारे पेट में बात नहीं पचती है, तुम जाकर पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट दोगे। चेक करना पड़ेगा रिंग कितने की ली है। क्या बात है, तुम्हें बहुत जल्दी हो रही है? तुम्हें क्या लगता है उसने मुझे ये मैसेज शादी की खबर देने के लिए नहीं भेजा है? वो मुझे उकसा रही है। क्या? कितनी महंगी है? लगता है अभी से पैसे जमा करने पड़ेंगे। तुम बहुत आगे की सोच रहे हो। फ्यूचर की तैयारी कर रहा हूँ, क्या पता मैं तुमसे आगे निकल जाऊं।
तुम मुझसे आगे कैसे निकल जाओगे? तुम ही सोचो, तुम्हारे पापा अब जाकर ठीक हुए हैं, तो फिर अब तो तुम्हें सही समय का इंतजार करना पड़ेगा ना। मैं इंतजार क्यों करूं? मैंने अभी कुछ कहा नहीं, पर मैंने प्लान किया है कि इस बार जब मैं वापस आऊंगा तब उन्हें सब बता दूंगा, इसलिए मैं तुमसे आगे ही हूं। मैं तुझसे कभी नहीं हारने वाला। इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है? देखना इस बार तो तू गया, ये ले। मुझे ये सब बहुत याद आता है। यहाँ आओ। क्या तुम लोग हाँ शैनसन स्कूल में पढ़ते हो? हाँ, क्यों? मैं भी वहीं पढ़ा हूँ। ओह हेलो। और ये मेरी डेस्क मेट है। ओह अच्छा। आप लोग यहाँ बैठिए, हम लोग चलते हैं, फिर मिलते हैं। बाय बाय। तुम बिल्कुल बच्चे जैसे हो। क्यों, क्या हो गया? उन्हें हमसे थोड़ी जलन होने दो। जब आप बड़े हो जाते हैं तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। कुछ समय बाद मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले जाऊंगा। ऐसे अचानक क्यों? अचानक की क्या बात है? मुझे ये बात छुपानी नहीं है। मेरा मतलब जाऊ अंकल की तबीयत अभी अभी ठीक हुई है। कहीं मैं तुम्हारे पेरेंट्स को पसंद ही नहीं आई तो क्या होगा? तुम अभी तक इस बात को लेकर परेशान हो? तुम आखिर ऐसा क्यों सोच रही हो? देखो, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो अच्छे हैं। पहले मैं तुम्हारी फ्रेंड थी, पर अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो डर है कहीं वो सोचेंगे मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। हे, तुम ये क्या कह रही हो? शियान, देखो, तुम्हारे साथ रहना मेरी खुशकिस्मती है। अगर कोई किसी के लायक नहीं है तो वो मैं हूं। और वैसे भी मेरी माँ तुम्हें बहुत पसंद करती है, और मुझे तो ये देखकर जलन भी होती थी, तो ज्यादा मत सोचो। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम ऐसी बातें कर सकते हो, पर ये सच है। मुझे तो सभी पसंद करते हैं। आंटी पक्का मुझ पर फिदा हो जाएंगी। जरा देखो तो कितनी जल्दी रंग बदलती हो। एक्टिंग करके फायदा उठाना अच्छे से जानती हो। अच्छा, तुम्हें याद है तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ रहती हो तो मैं बहुत हैप्पी रहता हूँ। हमारे बच्चे रोज इसी समय स्कूल से वापस आते थे ना। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। पलक झपकते ही बच्चे बड़े हो गए। सही कहा, आप तो फ्री हो चुकी हैं, पर मेरी जिम्मेदारी बाकी है। जब शियान की शादी हो जाएगी और उसके बच्चे हो जाएंगे तो नानी बनकर मुझे उनका भी ख्याल रखना है। मेरी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होंगी। अब शादी शियान का बॉयफ्रेंड है? हाँ, सीओए ने बताया नहीं आपको? नहीं बताया। वैसे सीओए को तुम अच्छे से जानती हो, वो हर एक बात सबको नहीं बताता। सुनिए ना, आपको याद है बचपन में वो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे? हाँ, पर ये तो उनके बचपन की बात है। अब वो बड़े हो गए हैं। पहले ये सब चलता था, लेकिन अब सब बदल गया है। बच्चे खुद फैसले करते हैं। वैसे भी हालात पहले जैसे नहीं रहे, तो बचपन की बातें भूल जाते हैं। हाँ, ये उनके बचपन की बात है। ये बात अब मायने नहीं रखती। हाँ, सही कहा। हाँ हाँ। क्या अब हमारी शादी नहीं होगी? जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। माँ के कहने का मतलब ये था कि बचपन की बातें अभी कोई मायने नहीं रखती है।
आज माँ जब वापस आई तो मैंने उनसे पूछा कि आप परेशान क्यों हैं। तब उन्होंने मुझे ये बताया। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं मेरी माँ को अचानक क्या हो गया है, लेकिन अब से हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। पर ये भी इतना आसान नहीं होगा। अगर वो नहीं माने तो हमें इस रिश्ते को खत्म करना पड़ सकता है। देखो, तुम ज्यादा मत सोचो, ठीक है? तुम थक गई होगी ना, तुम जाकर सो जाओ। मुझे ऐसे में नींद कैसे आएगी? ठीक है, तुम अभी जाकर पहले सो जाओ। कल सुबह मैं तुम्हें कहीं लेकर चलूंगा। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट।